शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया भीष्म पितामह आदि को भी पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है, तो ये भीष्म पितामह किसको कहते हैं? उत्तर है, भीष्म पितामह अर्थात जो भी आत्माएं मुख्य धर्म के स्थापक है, जो द्वापर में आते हैं। और कई गुरुए जो पहले के द्वापर में जो भी गुरु हुए, वो गुरु जैसे शंकराचार्य और ऐसे बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ लिखे, शास्त्रों लिखे, वो सब जो भी है, जो द्वापर में शुरुआत में आने वाले हैं, जो जब भक्ति शुरू होती है, वो उनको कहा जाता है भीष्म पितामह तरह। क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी महाभारत वगैरह हुआ है वो अभी की ही सब यादगार है। तो वो आत्माएं भी अंत में आएगी जब अंतिम विनाश का समय होगा। और ज्ञान भी वो समझेगी, मीन्स के ज्ञान की बातों को समझेंगे लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसीलिए ये द्वापर के शुरुआत में आने वाली आत्माएं होगी। क्योंकि सारी सृष्टि जो भी तैयार होती है वो आत्मा के आत्मा की शक्ति के परसेंटेज अनुसार नीचे आती है। जैसे सतयुग के पहले जन्म से दूसरा जन्म में थोड़ी कम, ऐसे करते त्रेता वाली अलग, और फिर त्रेता से द्वापर में जाने वाली ऊपर, पहले वाली तो उतरेगी ही, लेकिन ऊपर से जो आत्माएं आती है वो भी हमारी इस सृष्टि की एनर्जी के अनुसार नीचे आती है। तो वो आत्माएं जो द्वापर से पहले जन्म में, माना द्वापर शुरू होते या भक्ति शुरू होती है, तब ऊपर से जो आत्माएं आती है वो सब महान आत्माएं ही होती है। धर्म की स्थापना करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। तो वो आत्माएं भी अंत में आएगी। अभी वो उस रूप में नहीं है, वो कोई ना कोई रूप में मनुष्य के रूप में ही होगी, लेकिन वो भी ज्ञान लेंगे तभी तो वो द्वापर में पहले जन्म में आ सकेंगे। फिर उसमें भी फिर नंबर होते हैं, क्योंकि भक्ति तुरंत तो शुरू नहीं होती है ना। तो धीरे 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 जैसे जैसे नंबरवार आत्मा के बैटरी होती है, माना शक्ति होती है, उस अनुसार वो भी आत्माएं यहाँ ज्ञान सुनेगी, समझेगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकेगी। जनरल रूप से ज्ञान उसको पता होगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा ना? उत्तर है, ये आज यही समझाया
कि शास्त्रों में वैसे भी सृष्टि की आयुष्य लाखों अबजों साल कहते हैं, और उस अनुसार अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि सतयुग वाली जो भी साल है वो बहुत लंबे, कितने करोड़ साल बताते हैं। फिर त्रेता में कम होता जाता है, फिर द्वापर में उससे भी कम साल दिखाए हैं, और फिर कलयुग में इससे कम है लाखों साल, लेकिन ऐसे बताया। तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि वास्तव में 4 भाग स्वस्तिक के जो है वो एक समान है। सृष्टि चक्र में आप देखेंगे स्वस्तिक वो एक समान है, और उसकी ही यादगार हर एक समय हम अच्छे शुभ कार्य में स्वस्तिक करते हैं। तो वो उन आत्माओं की ही यादगार है, और वो सभी आत्माएं जो चारों युग में घूमती है, तो वो युग एक समान है लेकिन आयुष्य अलग अलग है। तो उस अनुसार शास्त्रों में साल भी कम करते गए। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है, 12 घंटे की रात और 12 घंटे की जैसे दिन है, वैसे ही शास्त्रों में भी ये कल्प की जो रात दिन है, सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात, तो वो भी आधी आधी होनी चाहिए। तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि चारों युगों की आयुष्य समान है, लेकिन मनुष्य आत्माएं की आयुष्य अलग अलग है, और उसके ही हिसाब करके शास्त्रों में तो वैसे भी आप अभी हम जानते हैं कि क्या क्या बताया है। स्टोरी जो ओरिजिनल है वो अलग है, और अभी जो भी बताते हैं वो अलग है। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भीष्म पितामह को भी लास्ट में ज्ञान मिलेगा, तो श्री कृष्ण के नजदीक वाली आत्माएं हैं वो? उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण के नजदीक वाली आत्माएं तो 108 में आने वाली है, तो वो तो पहले से ही ज्ञान में आएगी ना, अंत में कैसे आएगी? इसका मैंने अगले प्रश्न में ही जवाब दिया है कि वो आत्माएं द्वापर में पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। जीवन हर कदम पर काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान है, और यदि इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी पकोड़े बेचे तो कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, वो धीरू भाई अंबानी यदि देश की सबसे बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज़ 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही लड़का आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। प्यार, शादी और बिजनेस में असफल, इलेक्शन में 8 बार हार और फिर नर्वस ब्रेकडाउन, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला यदि उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल एक लाठी के सहारे देश के हर नोट पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर हिल तक नहीं सकता था, वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को हिला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक युवक जिसने 30 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, 30 बार रिजेक्ट, 10 बार हार्वर्ड में स्टडी के लिए अप्लाई किया और 10 बार रिजेक्ट, ऐसा बंदा यदि अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रेडियो ने भारी आवाज के कारण रिजेक्ट किया तो फिल्मों में ज्यादा लंबाई से मुश्किल। ऐसा व्यक्ति यदि सुपरस्टार और सुपरस्टार से फ्लॉप और दिवालिया होने के बाद एक बार फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है तो कुछ भी हो सकता है।
62 साल तक लाइफ में केवल फेलियर देखने वाला व्यक्ति 63 साल की उम्र में अपने नए फ्राइड चिकन बिजनेस की शुरुआत कर उस बिजनेस को 118 देशों तक फैला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया हो, आगे चलकर वही बच्चा बल्ब का आविष्कार और 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करवा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन बुक बेचने वाला आज दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसके बचपन से ही ना हाथ थे ना पैर थे और लाइफ में ना ही कुछ ऐसा कि जो उसे जीने के लिए मोटिवेट रख सके, आज वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क यदि आज मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के दिनों में कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठी करके बेचने वाला और कभी पेट भर खाना खाने के लिए एस्कॉन टेम्पल जाने वाला यदि एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हाइट छोटी होने के बावजूद अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा बना ले कि लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे, तो कुछ भी हो सकता है। सफलता के लिए जरूरी है निरंतर कोशिश, और जितनी बार भी हार मिले बस एक और कोशिश, एक और कोशिश, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के नज़दीक लाती है, और यदि कोशिश जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।